प्रेरणा, आप देख रहे हैं भारत से बिन न्यूज। कहते हैं प्यार अमर होता है, यह मर के भी नहीं मरता है। ठीक इसी तरह बिहार के अररिया से एक खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक लड़के को मार दिया जाता है। उसका जुर्म बस इतना होता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम होता है आरती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटू और आरती के प्रेम कहानी की। कुछ ही दिन पहले की ये घटना है, जहां आरती से मिलने गए छोटू को आरती के परिवार वाले जान से मार देते हैं। उसने इतना ही गुनाह किया था कि उसने आरती से प्यार किया था, और जिस गुनाह को उसने कबूल लिया था, और इसका सजा उसे यूं मिलता है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो चलिए वीडियो में आज देखते हैं छोटू और आरती के प्रेम कहानी के वो किस्से जिसे आप भी नहीं जानते होंगे। आखिर कैसे छोटू और आरती को एक दूसरे से प्यार हुआ और इसका अंत किस कदर हो गया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, और इसी अंधेपन की वजह से लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह एक कहानी हम बताने जा रहे हैं छोटू और आरती की, जिसकी किस्से सुनकर आपके रोम सिहर जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके से एक हैरत अंगेज दास्तान सामने आई। ये कहानी बिहार के अररिया जिले में दो गांव की है, जहां दो परिवार रहते थे। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का लड़का छोटू बेहद शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नजदीक एक दूसरे गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी लड़की थी आरती कुमारी। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज्यादा खुशहाल और अधिक अमीर था, और आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी खासी पहुंच भी थी। उनकी दबंगई भी चलती थी। इसी गांव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आरती के गांव में ही छोटू का ननिहाल था। जाहिर है कि अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने नाना नानी और मामा मामी के पास आना जाना लगा रहता था। छोटू जब भी अपने ननिहाल जाता तो वहाँ गाँव के दूसरे लोगों से भी मेल मुलाकात करता रहता था। इसी बीच छोटू की उसी गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों के बीच अच्छी बनने लगी, और छोटू ने आरती के भाई से फोन नंबर लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत होने लगी। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच अच्छा याराना हो गया। करीब 2 साल पहले एक रोज आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर छोटू से बात की। उस पहली बातचीत में दोनों ने अपने अपने शौक साझा किए और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर की। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि उनके बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती जुलती थी। दोनों को एक जैसा खाना और एक जैसी बातों में दिलचस्पी थी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर साझा कर लिए और दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, दोनों की बातचीत का सिलसिला और भी आगे बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई, और वक्त के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें इसका अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन कमाल देखिए कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था, क्योंकि आरती अमूमन अपने घर से कम ही निकलती थी, और छोटू भी ननिहाल में जाने के बावजूद आरती के घर कभी नहीं जाता था। इजहार मोहब्बत के दरमियान आरती और छोटू ने एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाने की कस्में तक खानी शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त छोटू की उम्र महज 22 साल की थी, और वो अभी कुछ कमाता भी नहीं था। लिहाजा दोनों के बीच ये तय हुआ कि पहले कोई नौकरी वगैरह की जाए, उसके बाद आगे अपने सपनों की दुनिया बसाएंगे। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऐसा ही छोटू और आरती के साथ हुआ। दोनों के बीच पनपते प्यार और मोहब्बत का किस्सा उनके घर वालों तक जा पहुंचा। ये बात जब आरती के भाई और भाभी को पता चली तो उन्हें ये नागवार गुजरा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत और नफरत से भी बड़ी एक चीज सामने आ गई थी, वो थी हैसियत। और ये बात जग जाहिर है कि छोटू का परिवार हैसियत में आरती के परिवार से आगे नहीं टिकता था। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं। ऐसे में आरती की भाभी ने मोहब्बत की इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा की और घर वालों को इस बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इस कहानी में यही ब्रेक लगवाना जरूरी है, वरना बात खानदान की इज्जत तक पहुंच जाएगी। लिहाजा
अब घर वालों ने आरती पर पहले से ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी और छोटू से बात न करने के लिए ताकीद भी कर दिया। लेकिन जब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आरती के घर वाले अब धमकी पर उतारू हो गए। उन्होंने आरती से कहा कि छोटू से न तो वो बात करेगी बल्कि उस तक ये खबर भी पहुंचा देगी कि अगर वो कभी उन्हें गांव में नजर आया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। छोटू का अपने ननिहाल तो आना जाना लगा ही रहता था, लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि अब वो गांव ना आया करे क्योंकि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। साल 2022 की जुलाई के महीने के दूसरे मंगलवार को छोटू अपने मामा के घर जाता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर में दाखिल हो रहा था तभी आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया। फौरन वो अपने ससुर और पति के पास जाकर इस बात की इत्तला दे आती है कि छोटू अपने मामा के घर आया हुआ है। छोटू के अपने गांव में आने की खबर पाकर आरती के घर वाले एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक घर के ही लोग, खास तौर पर आरती की भाभी उनके पास आती है और कहती है कि छोटू गांव में आया है तो क्यों न उसे यहाँ पर बुलवा ले, क्योंकि भाभी ने आरती को झांसा दिया कि उसके पापा और भैया छोटू से उसकी शादी की बात करेंगे। आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और फौरन छोटू के घर आने के लिए कह देती है। साथ ही ये खुशखबरी भी दे देती है कि घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी है, लिहाजा अब उनकी शादी घर वालों की मर्जी से हो जाएगी। अपनी माशुका से अपने अनाम रिश्ते को नाम मिलने की खुशखबरी पाकर छोटू बेहद खुश हो जाता है। शाम ढल चुकी थी। देर रात छोटू अपने मामा के घर से निकला और सीधा आरती के घर जा पहुंचा। आरती का पूरा घर छोटू का इंतजार कर रहा था। छोटू के घर पहुंचते ही पहले उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन्हीं बातों में वो आरती के घर वाले के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। तब घर वालों ने उसी के सामने आरती से भी पूछा तो आरती ने भी अपनी रजामंदी दे दी, इस गुमान में कि अब तो घर वाले शादी करवा ही देंगे। जैसे ही छोटू और आरती के प्यार का इजहार उनकी जुबान से सुना तो अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़े। डंडे, सरिये और लात घुसों से आरती के घर वाले ने छोटू की पिटाई कर दी। अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देखकर आरती घबरा गई। वो बीच बचाव करना चाहती थी लेकिन घर वालों ने अब आरती की भी पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते घर वालों ने आरती को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरती के पिता और भाई अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर छोटू को दूसरे कमरे में ले गए और वहां ले जाकर उन सभी ने छोटू की जमकर पिटाई शुरू कर दी। सभी ने छोटू की इस कदर पिटाई की कि वो अधमरा हो गया। छोटू की पिटाई का सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इसी बीच सुबह के 4 बजे आरती ने अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फोन कर दिया और उसे पूरा किस्सा कह दिया। उसके बाद आरती ने छोटू के पापा से बात की और उन्हें भी छोटू के साथ हो रही मार पिटाई की पूरी बात बता दी। छोटू के घर वाले घबरा गए और भागते हुए आरती के गांव पहुंचे और सबसे पहले छोटू के मामा के पास पहुंचे और उन्हें नींद से उठाकर उन्हें पूरा किस्सा बताया। और फिर सब आरती के घर पहुंचते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तब छोटू के पिता घर के पीछे आ जाते हैं और वहाँ खिड़की खुली दिखाई देती है। उस खिड़की से झांकते हैं तो छोटू के पिता को अपना बेटा जमीन पर तड़पता दिख जाता है जो लगातार पानी मांग रहा था। अपने पिता को देखकर वो पानी मांगता है। इसी बीच आरती के घर वाले जो करीब शैतान बन चुके थे वहां पहुंचते और छोटू के पिता से वहां से भाग जाने की बात कहते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर वो वहां से नहीं गए तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन छोटू का पिता मिन्नतें करते रहते हैं कि किसी तरह से उनके बेटे को पानी पिला दो। तब आरती के पिता छोटू के पिता को घर के भीतर बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले इस बात पर समझौता कर लिया जाए, फिर आगे देखेंगे। इसी बीच छोटू की बहन के जरिए पूरे गांव के लोगों को छोटू का हाल पता चल जाता है और पूरा गांव सुबह सुबह आरती के गांव में जाकर आरती के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा जाते हैं और इस बीच गुस्साए गांव वाले दरवाजा तोड़कर आरती के घर में घुस जाते हैं। गुस्साए गांव वालों को देखकर आरती के घर वाले घर के पीछे से निकलकर भाग जाते हैं। इस बीच गांव वाले जब तक छोटू के पास पहुंचते हैं छोटू की जान निकल चुकी थी। घर वालों ने देखा कि छोटू के नाखून उखड़े हुए थे, हाथ पैर दोनों टूटे हुए थे और जिस्म पर जलने के काले निशान आरती के घर वालों की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। बात को समझते देर नहीं लगी कि छोटू को बिजली का करंट भी देकर तरपाया गया था। गांव वाले छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई और गांव के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरे कमरे में बंद आरती को भी बाहर निकाला गया। उसकी भी हालत खराब थी। आरती को तब किसी ने बताया कि छोटू मर चुका है। ये सुनकर आरती बेहोश हो गई।
आरती जब होश में आई तो छोटू को देखने की जिद करने लगी तो उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां वो छोटू से लिपटकर रोने लग गई। इस बीच पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव के लोग बुरी तरह से गुस्से में बौखलाए हुए थे। पुलिस ने जैसे तैसे गांव वालों को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के लिए राजी कर लिया। आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर आरती ने छोटू के साथ चिता में जलने की खौफनाक जिद ठान ली। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आरती को समझाया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद अब आरती ने अपना एक फैसला सुनाया। उसने कहा कि वो अब उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घर वालों ने उसकी मोहब्बत का कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब वो ताउम्र उसकी विधवा बनकर रहेगी। तब छोटू के पिता उमेश यादव ने सारे गांव के सामने ये कहकर आरती को गले लगा लिया कि आज से ये मेरी न तो बेटी है और ना ही बहू, बल्कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, वहां उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उमेश यादव आरती को लेकर घर आते हैं और अब आरती उसी घर में उमेश यादव का बेटा बनकर रह रही है। साथ ही साथ वो छोटू के लिए इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रही है। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल भारत 7 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।